यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी होने लगी है। उत्तराखंड के कई छात्र भी वापस लौट आए हैं। टिहरी की रहने वाली छात्रा अदिति कंडारी भी उन खुशनसीब छात्राओं में से एक है जो अपने घर लौट आई हैं। अपनी बेटी की घर वापसी से अदिति के माता पिता का खुशी का ठिकाना नहीं है। अदिति और उसके परिजनों ने वतन वापसी के बाद केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि अन्य छात्रों को भी जल्द से जल्द वापस लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। अदिति के साथ श्रीनगर, गढ़वाल और देहरादून के 2 अन्य लड़कियां भी स्वदेश वापस पहुंची हैं। अदिति का कहना है कि यूक्रेन के हालात काफी भयावह हैं। उन्होंने कहा है कि वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि जल्द से जल्द हालात ठीक हो जाएं। अदिति यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। मैं यूक्रेन में चर्निविट्सी में रहती थी। मैं वहाँ बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रही थी। तो फिर जो हमारा एरिया था जहाँ हम रहते थे चर्निविट्सी, वो वेस्टर्न साइड में था। तो वो अभी तक मतलब सेफ साइड ही था, बट अभी भी अब वहाँ के रेजिडेंट्स लोगों को भी बोल दिया कि वो शेल्टर्स में चले जाएं। तो फिर हमें जैसी न्यूज़ मिली 24 को कि यहाँ अटैक हो गया है, तो हमें रात तक हमारे एमडी हाउस से मैसेज आ गया था, जो हमारी एजेंसी, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की कि अपना बैग पैक कर लीजिए, बिकॉज कभी भी तुम्हारा इवैक्यूएशन स्टार्ट हो सकता है। तो 25 से हमारा इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया था। तो मैं जो थी, मैं सेकेंड बैच में आई थी। तो फिर सेकेंड बैच में आई थी और फिर हमारी यूनिवर्सिटी ने चर्निविट्सी से बॉर्डर तक पूरी हमारी अरेंजमेंट कर रखी थी बसेस की। हमें तो अपनी बेटी का घर आने की बहुत खुशी हो रही है और हम भारत सरकार से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वैसे प्रधानमंत्री हर देश को मिले जिन्होंने कि हमारे बच्चों की इतनी सहायता करी। और आगे भी जो बच्चे वहाँ फंसे हैं, हम कह रहे हैं कि वो बच्चे भी मतलब सकुशल अपने देश लौट आए। हल्द्वानी के रहने वाले छात्र विजय चौहान भी यूक्रेन से सकुशल वापस घर लौट आए हैं। विजय चौहान भी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और विजय के सकुशल घर लौटने पर परिजनों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि इंडियन एम्बेसी लगातार उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि जल्द से जल्द वहां फंसे दूसरे छात्र भी सकुशल अपने अपने घर पहुंच जाएं। सर, वॉर की कंडीशन है। वॉर की कंडीशन में पैनिक सिचुएशन बहुत, आपको पता है कि वॉर किसके लिए अच्छा होता है। वॉर में सभी पैनिक में है, बट ये है कि सरकार, एम्बेसी हमारे साथ निरंतर चीज़ें कोऑर्डिनेट कर रही है। तो इस बिहाफ में हम लोग चीज़ें कर पा रहे हैं। हम काम है थोड़े, लेकिन बहुत से बच्चे, क्योंकि वही है ना कि हर बच्चा काम नहीं हो सकता, तो बहुत से बच्चे भी बहुत पैनिक सिचुएशन में। बस आई होप कि मतलब बच्चे जल्द से जल्द भारत सरकार की ओर से इवैक्यूएट किए जाएं। आज आप अपने घर पहुंच चुके हैं और परिजन जो हैं आपके बहुत खुश हैं। तो किस तरह से संदेश देना चाहेंगे परिजन घर पहुंच के सभी को एक सुख शांति का अभाव होता है, क्योंकि माता पिता जो आपको इतने दिन से, जिनके मेरे ख्याल इनने खाना भी नहीं खाया था, ये हिसाब था। तो अब सिचुएशन सारी कंट्रोल में, अच्छी है, बेहतर है। तो मैं यही चाहता हूँ मेरे जो और साथ के मित्र हैं वो भी जल्द से जल्द आए और एक घर वालों को सुख शांति का प्रभाव दें। लेकिन कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। खटीमा के रहने वाले ऋषभ लोहिया भी उनमें से एक है। ऋषभ के माता पिता काफी परेशान हैं, चिंतित हैं। दरअसल ऋषभ ने अपने माता पिता से कॉल करके वहां होने वाली परेशानियों को बताया। उन्होंने कहा कि वो पोलैंड की सीमा पर पहुंच गए थे, लेकिन पोलैंड सरकार ने उन्हें अपनी सीमा में दाखिल नहीं होने दिया। अब वो फिर से हॉस्टल आ गए हैं। शहर में कर्फ्यू के चलते उन्हें खाने पीने का सामान जुटाने में भी दिक्कत हो रही है। ऋषभ के माता पिता ने भारत सरकार से ये मांग की है कि जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे हर माँ बाप के कलेजे के टुकड़े को वापस लाया जाए। बेटा यूक्रेन में लवीव में है, उसका नाम ऋषभ लोहिया है। वो एमबीबीएस के लिए गया था, डॉक्टरी करने के लिए गया था, लेकिन अभी वो वहाँ पे फंस गया। बोले खाने पीने की दिक्कत आ रही है, उनको रहने की दिक्कत आ रही है। वो लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, उनको समझ नहीं आ रहा बच्चों को, हम क्या करें। श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, कई ऐसे बच्चे हैं जो कि यूक्रेन से वापस अपनी वतन वापसी कर चुके हैं, उत्तराखंड आ चुके हैं, लेकिन अगर हम और बच्चों की बात करें जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके माता पिता के चेहरे पर भय है और वो कितना ज्यादा परेशान है, ये हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। श्रीनिवास, आप सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, आपका सवाल दोबारा सुनना चाहूंगा। बिल्कुल श्रीनिवास, देखिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल की, जो यूक्रेन में अभी भी फंसे हुए हैं लगातार, हालांकि कई ऐसे बच्चे हैं जो वतन वापसी कर चुके हैं, जो अपने अपने घरों को वापस आ चुके हैं, उनके माता पिता के चेहरे पर खुशी है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में ताजा हालात हैं, उसके मद्देनजर उसका असर हिंदुस्तान के साथ साथ तमाम देशों पर भी पड़ा है। और खासकर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के भी अधिकांश बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे, उनके पेरेंट्स यहाँ पर लगातार चिंतित थे और राज्य सरकार के जरिए उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को वहां से सकुशल निकाला जाए। हालांकि लगातार जो खेप हिंदुस्तान आ रही है, जिसमें से 1396 अभी तक भारत लौट चुके हैं, उनमें से उत्तराखंड के भी धीरे धीरे, उत्तरकाशी के भी कुछ बच्चे आ चुके हैं, उधमसिंह नगर के आ चुके हैं, देहरादून के आ चुके हैं और अभी भी कुछ बच्चे अभी भी यूक्रेन में हैं और उनको निकालने के लिए, लाने के लिए भारत सरकार लगातार वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए उनको लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनकी लगातार अपने बच्चों के साथ बातचीत हो रही है, अभी वो सकुशल हैं और उनको वापस लाने के लिए उनको पेशेंस रखने की सलाह दी जा रही है। और राज्य सरकार और भारत सरकार मिल करके पूरी जो सूची जिलाधिकारी के जरिए निर्देशित की जा रही थी, उसी सूची के अकॉर्डिंग उन तमाम बच्चों के परिजनों से भी वार्ता हो रही है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और उसी के मुताबिक धीरे धीरे उन बच्चों को भी लाया जा रहा है। और उत्तराखंड में अधिकांश बच्चे आ चुके हैं और अभी जो बच्चे आने हैं उनकी भी पूरी सूची भारत सरकार को भी राज्य सरकार के जरिए पहुंच चुकी है। बिल्कुल श्रीनिवास, और देखिए हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि चिंता माता पिता, पेरेंट्स के चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रही है कि वो कितना ज्यादा परेशान है। उनके बच्चे क्योंकि यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करते हैं, वो बच्चे बताते हैं कि कैसे कर्फ्यू के चलते वहां पर खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है, तो परेशानियां निश्चित रूप से काफी हैं। बिल्कुल, परिवार वाले परेशान हैं, उनके माता पिता परेशान हैं। जब वो वीडियो कॉल के जरिए अपने बच्चों से बात कर रहे हैं तो बमबारी की आवाज, उनके बच्चे लगातार कह रहे हैं कि आवाज आ रही है, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं, लगातार जो खाने का सामान है वहां पर भारी भीड़ होने के कारण सभी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। हालांकि वहां के प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए उनको महफूज स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी गई है और जो बंकरों में भी हैं वो भी सुरक्षित अपने स्थानों पर हैं और उसके बाद ही उनको बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। जैसे जैसे रूट क्लियर हो रहा है वैसे वैसे उनको बॉर्डर एरिया तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है और वहां से वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए भारत सरकार उनको वापस लाने का काम कर रही है। क्योंकि इसी तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी एक डर के साए में जी रहे हैं, लगातार वीडियो कॉल के जरिए अपने बच्चों से बात कर रहे हैं और जो बच्चे वापस आ चुके हैं वो वहां की आप भी सुना रहे हैं कि किस प्रकार का ये मंजर तो उनके सामने रहा है कि कैसे उन्होंने वहां पर दिन या घंटे गुजारे हैं और किस प्रकार से अपने पेरेंट्स से वो लगातार कनेक्टिविटी में बने रहे ताकि कोई भी हौसला उनका कम ना हो सके। यही कारण है कि जो बच्चे अभी वहां पर हैं वो अभी पूरे स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ मौजूद हैं और जल्द से जल्द उनको भी वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ